अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो ऑलरेडी हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस बीडी, जो ओल्ड पार्टनर है उनका बैलेंस लिखा जाता है। तो बाय बैलेंस बीडी जो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर हमें ओल्ड पार्टनर का गिवन होता है वो हम यहाँ लिखते हैं। वो दे रखा है ये 50,000 है 60,000, तो ये 50,000 ए का बैलेंस आ गया और 60,000 बी का बैलेंस आ गया। फिर बैलेंस शीट के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट लॉस है वो लिखा जाता है। लायबिलिटी साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पे वर्कमैन कमीशन रिजर्व दे रखा है 5600 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लेकिन क्योंकि 3,000 का हमारे पास ऑलरेडी क्लेम आ गया तो यहाँ पे केवल आप चेक करेंगे 5,600 में से 3,000 तो हमारा क्लेम आ गया था जो इस पॉइंट में दे रखा है, तो बाकी जो 2,600 है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 1,300 और 1,300। फिर उसके बाद एसेट साइड में आपको ये प्रॉफिट दे रखा है, जो कि अगर एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस दे रखा होता है तो लॉस होता है 4,000, ये यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो गया 2,000 और 2,000। उसके बाद अगर हम चेक करें तो ट्रीटमेंट गुडविल की आती है बेटा। गुडविल कितनी बोली हुई है, वो अनेबल टू ब्रिंग गुडविल है, गुडविल लेके नहीं आ रहा। उससे पहले हम उसका कैपिटल लिख देते हैं बाय सीज कैप बैंक के नाम से। जो सी कैपिटल लेके आ रहा है वो लेके आ रहा है यहाँ पे 40,000, ये 40,000 उसकी कैपिटल आ गई। अब पेम की अगर हम बात करें तो उसे वैल्यूड करने के लिए कह रहा है बेटा, वो देखो इस पॉइंट में कह रहा है, और हमें ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों दे रखी है, तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालनी पड़ेगी और गुडविल की वैल्यूएशन भी करनी पड़ेगी। तो पहले बात करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, ए और बी की। ए का जो ओल्ड शेयर है वो 1/2 है, क्योंकि इक्वल है, बी का 1/2। अब न्यू शेयर उनका ये दे रखा है आपको यहाँ पे देखो 3:2:1 जो ही मेंशन है, तो इसका मतलब -3/6 और -2/6। इसको देखें तो 0 आ गया, और इसको कैलकुलेट करेंगे अगर हम तो ये 1/6 निकलेगा। तो इसका मतलब केवल बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो भी प्रीमियम वो नहीं ला रहा केवल बी को मिलेगा। तो यहाँ तो बात होगी इसके प्रीमियम की। अब गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। गुडविल की वैल्यूएशन में ये पॉइंट दे रखा है 9 पॉइंट, देखो गुडविल वैल्यूड 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर प्लस 12,000, 10,000 20,000 30,000। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो गुडविल मेरी निकल के क्या आती है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा। गुडविल जो निकल के आ गई 3 साल का प्रॉफिट अगर आप ऐड करते हो 10 20 और 30 60,000, 60,000 को मल्टीप्लाई करना है डेट नंबर ऑफ डिवाइड बाय 3, एवरेज आ गया, और मल्टीप्लाई 1.5 साल का जो प्रॉफिट है 3/2। इसे हम कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो पूरी फर्म की जो गुडविल निकल के आती है वो निकल के आती है आपकी 30,000, और 30,000 में वो 12,000 माइनस करने के लिए कह रहा है, तो 18,000 आपकी टोटल गुडविल निकल के आ गई पूरी फर्म। एवरेज प्रॉफिट 60,000, 60/3 मल्टीप्लाई 1.5 ईयर परचेज 3/2 और -12,000, तो 18,000 में उसका शेयर कितना अगर हम चेक करें 18,000 में उसका जो शेयर है वो 1/6 है। तो 1/6 का मतलब 18,000 को 1/6 निकालोगे तो आपका कितना आएगा 2,500, और वो यहाँ पे बाय सीज करंट अकाउंट के नाम से आएगा, क्योंकि ला नहीं रहा। तो 3,000 सॉरी 1/6 से 18,000 को निकालो 3,000 वो बी को मिलेगा यहाँ पे 3,000 के नाम पे। और इस क्वेश्चन में हम इसको कुछ नहीं करेंगे कैपिटल अकाउंट में, अब इसका टोटल करके बैलेंस निकाल लेंगे। एक यहाँ पे 2 रीवैल्यूएशन का लॉस भी आ रहा है हमारा। रीवैल्यूएशन लॉस जो निकाला था हमने 2,100 और 2,100, तो टोटल अगर हम करें तो 15,000, ये 1,300 था, ये आ गया 51,300। अब उसमें से अगर हम ये 4,100 लेस करते हैं, ये 2,100 तो 2 बैलेंस सीडी जो निकल के आएगा हमारे पास, बैलेंस सीडी वो निकल के आ गया 47,200। बी को कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो 64,300 आ गया। इसमें से 4,100 लेस करोगे तो 60,200 आएगा। सी का 40,000 था, यहाँ पे 40,000 ही रहेगा, तो यहाँ बैलेंस निकल के आया 47,200, 60,200 और 40,000। ये बैलेंस सीडी निकल के आ गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, जो कि हमें बैलेंस शीट के अंदर चाहिए था।